आज हम लोग टोपोलॉजी सेकेंड डे में जो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक इज ओपन क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन एंड होम्योमॉर्फिज्म। टोटल जो वीडियो है उसका हर एक एलिमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है विथ टाइम स्टैम्प। सो अगर कोई पार्ट स्किप करना है या फिर रिवीजन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वो टाइम स्टैम्प से डायरेक्ट आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गणित अकेडमी इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मैथ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, ए मैप एफ फ्रॉम ए स्पेस एक्स टू वाई, इसको हम लोग ओपन बोलेंगे अगर ओपन सेट का जो इमेज अंडर एफ वो वाई में ओपन होगा, तो फिर इसको ओपन बोलेंगे एफ को। इसको क्लोज कब बोलेंगे? अगर क्लोज सेट का जो इमेज वो वाई में क्लोज्ड होगा तो फिर एफ को क्लोज्ड बोलेंगे। इफ फंक्शन एफ को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? अगर कोई एक ओपन सेट यू वाई में जो है उसका अगर प्री इमेज एक्स में ओपन है, उसको अगर ऐसा मिलेगा तो ये फंक्शन एफ कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? Suppose f is a function from a space x to y, then what we are telling that अगर लेफ्ट में जो स्पेस है ये अगर डिस्क्रीट स्पेस है, y इनडिस्क्रीट है, देन f इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। वाई? बिकॉज अगर राइट साइड में जो स्पेस है उसमें अगर फाई और x इतना ही एलिमेंट है तो उसका प्री इमेज जो आएगा वो डिस्क्रीट स्पेस x में है, तो फिर वो तो x में ओपन होगा ही होगा। Therefore, by definition of continuity, f will be continuous. Similarly, अगर y discrete है, राइट साइड का जो स्पेस है वो अगर डिस्क्रीट होगा, therefore f will be open and closed. क्योंकि x से कोई भी एलिमेंट उसका जो इमेज होगा वो y में आएगा और y डिस्क्रीट होने से वो ओपन होगा ही होगा, therefore f will be open and similarly it will be closed. Similarly, x is indiscrete एंड एफ ऑन टू होगा तो फिर एफ ओपन और क्लोज्ड होगा, राइट? नाउ सपोज देयर आर टू टोपोलॉजीज टाउ वन एंड टाउ टू ऑन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन टाउ वन विल बी स्ट्रॉन्गर और फाइनर देन टाउ टू if the identity map from tau 1 to tau 2 is continuous. Okay. Second result is that x tau be a topological space and y be a subspace. Then y open होगा x में अगर the inclusion map identity of y, that is x में जो identity map है वो y के ऊपर restrict करने पर जो map मिलेगा that will be the inclusion map. अगर वो open होगा, this identity map अगर open होगा देन y ओपन होगा। सिमिलरली दिस इंक्लूजन मैप अगर क्लोज्ड मैप होगा देन y विल बी क्लोज। सो x एक स्पेस है, y एक उसका सब स्पेस है, ये ओपन होगा अगर x से x में जो आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी x, इसको अगर y सेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किया जाए दैट विल बी द इंक्लूजन मैप IY। अगर ये मैप ओपन है देन दिस सब स्पेस विल बी ओपन इन x। अगर दिस मैप इंक्लूजन मैप क्लोज्ड है देन दिस सबस्पेस विल बी क्लोज्ड। दैट इज द रिजल्ट इन 2. नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज दैट सपोज एफ एक्स टाउ टू वाई टाउ डैश्ड बी ए बाइजेक्शन, देन एफ विल बी ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। अगर बाइजेक्शन है तो फिर एफ ओपन और क्लोज्ड दोनों सेम ही बात है। सेकेंड बात, एफ अगर बाइजेक्शन है, एफ कंटिन्यूअस if and only if f inverse is open or we can say f inverse is closed. कंटिन्यूटी के लिए f को बाइजेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बाइजेक्शन है तो फिर f कंटिन्यूअस बोलने का मतलब क्या है? y में जो सेट है उसका प्री इमेज x में ओपन होना चाहिए, दैट मीन्स f इनवर्स जो मैप होगा वो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली f इनवर्स को क्लोज भी कह सकते हैं। सो f इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स इज ओपन मैप or we can say f inverse is closed map, right? Okay. Second result जो है f x to y एक closed map है and y में एक subspace है S. Then for an open set U containing f inverses, this open set is in X
देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट V विच विल कंटेन S फॉर विच उसका जो प्री इमेज होगा वो U का सबसेट होगा। तो बात क्या है, F इज ए मैप फ्रॉम X टू Y and S is a subset of Y. So this is S. S is a subset of Y. Now this map is F is closed map. Okay. Then what we are telling that there exist then for an open set U containing F inverse S. So suppose this is F inverse S. Okay. And a set U containing F inverse S, ये सब दिया हुआ है। F closed है, F is a map from X to Y and S is a subset of Y। F के अंडर में उसका प्री इमेज हो गया F inverse S and ये ओपन सेट F inverse S को कंटेन कर रहा है। इतना सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। Then there exists a open set V containing S. Then there exists a open set. This is a open set V containing X S for which इसका जो प्री इमेज होगा वो U के अंदर आ जाएगा। तो फिर ये हो गया F इनवर्स V और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है F क्लोज्ड के लिए। सिमिलरली F X to Y बी एन ओपन मैप, ये हो गया अभी ओपन, ये हो गया ओपन नाउ। और क्या क्या दिया हुआ है, S is a subset of Y as it was and a closed set A containing F inverse S. F inverse S है एक क्लोज सेट। नाउ U के जगह A है, दिस इज क्लोज्ड। ये ओपन था U, अभी A क्लोज्ड है। Then there exists a closed set B which will contain S. अभी V जो सेट है इसके जगह अभी एक क्लोज सेट B है which will contain S, जिसके लिए उसका जो प्री इमेज होगा F inverse V, F inverse B which will be a subset of A. So these are the two results for open and closed map. Okay. Third result जो है if X to Y be a map then the following conditions are equivalent. First condition, F is open map. इसका जो इक्विवेलेंट कंडीशन है F ऑफ इंटीरियर ऑफ A will be a subset of interior of FA. A will be a subset of X for all subset of X. F sends each member of a basis of X. If sends each member of a basis of X to an open set in Y. ठीक है, F ओपन है उसका मतलब है X में कोई भी बेसिस है तो उसका हर एक एलिमेंट को F Y में ओपन कर रहा है, सेंड कर रहा है ओपन सेट में। सेकेंड इक्विवेलेंट कंडीशन क्या है, सारे पॉइंट X इन X के लिए एंड सारे नेबरहुड U ऑफ X के लिए देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड W ऑफ Fx सच दैट W विल बी ए सबसेट ऑफ Fu। ओके, दीज आर 4 इक्विवेलेंट कंडीशंस ऑफ ओपन मैप। फोर्थ रिजल्ट क्या है, ए मैप Fx टू Y इज क्लोज्ड if and only if FA का जो क्लोजर है वो A का जो क्लोजर होगा उसके अंडर जो F इमेज होगा उससे छोटा होगा, मतलब F A bar will be a subset of F of A bar. So अगर A क्लोज्ड होगा X में तो that will be F A whole bar and this will be F of A bar. तो F of A bar will be superset if F is closed. नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, कॉन्टिन्यूटी का कुछ इक्विवेलेंट कंडीशन है। If X to Y be a map then the following conditions are equivalent. F is continuous. इसका मतलब है F इनवर्स K is closed whenever K is closed. कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या था, ओपन सेट का प्री इमेज ओपन होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कंडीशन है क्लोज सेट का प्री इमेज भी क्लोज्ड होने से चलेगा। और
कोई भी एक मैप एफ वो क्लोज्ड होगा इफ एफ ए बार एफ ए का होल बार सबसेट हुआ था, अभी एफ ए का होल बार सुपरसेट हो जाएगा। मतलब क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होने से एफ ऑफ ए बार विल बी एफ ए होल बार, राइट। तो कंटिन्यूअस होने से एफ ए बार विल बी ए सबसेट ऑफ एफ ए होल बार एंड एफ इनवर्स बी बार, इनवर्स के लिए इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, दैट इज एफ इनवर्स बी बार विल बी ए सुपरसेट ऑफ एफ इनवर्स बी होल बार and f inverse b interior is a subset of f inverse b whole interior. Next equivalent condition क्या है? For each neighborhood v of fx fx f inverse b is a neighborhood of x. मतलब राइट साइड में कोई एक पॉइंट का नेबरहुड के लिए उसका जो प्री इमेज है वो ओरिजिनल पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडीशन क्या है? y में कोई भी एक बेसिस लेने से उसका एलिमेंट का प्री इमेज x में ओपन होगा। सब बेस के लिए भी सेम रिजल्ट है, मतलब कोई भी एक सब बेस s ऑफ y के लिए f इनवर्स s विल बी ओपन इन x फॉर s बिलोंगिंग टू द सब बेस s. So these are the conditions of equivalent conditions of continuity. Now कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसका जो डेफिनेशन है ये है, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इन कैपिटल एक्स इफ फॉर ए नेबरहुड डब्ल्यू ऑफ एफ एक्स. तो राइट साइड में जो सेट है उसका कोई नेबरहुड लेने से देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ ओरिजिनल पॉइंट एक्स सच दैट एफ यू विल बी ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यह है, और कोई सेट में एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर वो सारे पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा. देन नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? सपोज एफ इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई. लेफ्ट साइड में जो सेट है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है. फर्स्ट काउंटेबल स्पेस मीन्स a space x tau is said to be first countable if for all x in x has a countable open basis. Okay, then f will be continuous if and only if for a sequence xn converging to x, then their image sequence will converge to fx. So this is sequential criterion of continuity and this will hold for first countable space. So this is f will be continuous, then प्री इमेज सीक्वेंस एक्स में कन्वर्जिंग होने के लिए इमेज सीक्वेंस एफ एक्स में जा रहा है, ये कंडीशन होगा. दूसरा जो है ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कोई फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में, देन ये जो मैप होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा. दिस इज द रिजल्ट एंड पर्टिकुलरली आर इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, दे आर फॉर सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड्स इन आर. सिक्स रिजल्ट जो है, suppose z to x cross y is the Cartesian product space, is a function जो कि डिफाइंड है इस तरह f z is f1z, f2z this pair where f1 is a map from z to x and f2 is a map from z to y. then ये जो रिजल्ट बोल रहा है f is continuous if and only if component wise f1 f2 continuous, right? f1 f2 z2x है, z2y है. सिमिलर रिजल्ट जो है f x क्रॉस y टू z, f अगर कंटिन्यूअस है देन ये जो है कंपोनेंट वाइज कंटिन्यूअस होगा, लेकिन रिवर्स इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस काउंटर एग्जांपल, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. बट अगर सिंगल वेरिएबल से कैलकुलेट किया जाएगा तो f1 f2 कंटिन्यूअस आएगा. सो रिवर्स इज नॉट ट्रू. सो f कंटिन्यूअस होने से f1 f2 कंटिन्यूअस होगा. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पेस्टिंग लेमा. सपोज a be two closed sets and a union b is the whole set x. if a to y and g b to y two functions continuous, उसी के साथ साथ और एक कंडीशन दिया गया
कि एफ और जी एग्री कर रहा है ए बी का जो इंटरसेक्शन है उस पे। ये सारे कंडीशन देने से कोई एक फंक्शन एच एक्स टू वाई which will be defined like this: hx will be fx for x belonging to a and will be gx for x belonging to b. In that case h will be continuous. So let us take an example. Suppose a set जो है minus infinite to 0 and b set जो है suppose 0 to infinite, and fx जो है fx is minus x and suppose gx जो है x, then hx जो फंक्शन होगा वो होगा mod x, और a इंटरसेक्शन b में एक ही पॉइंट आएगा 0 एंड 0 पे ये दो फंक्शन एग्री करेगा, ये दो सेट क्लोज्ड है और इसका जो यूनियन है a यूनियन b will be whole R. So hx for all x belonging to R, this will be continuous by pasting lemma. So next result जो है, suppose f x to y be a function and u alpha be open cover of x, then f is continuous means f का u alpha के ऊपर, हर एक u alpha के ऊपर जो restriction function होगा वो भी continuous होगा। कन्वर्सली अगर ये जो रिस्ट्रिक्शन फंक्शंस है फॉर सपोज continuous, then the original function f will be continuous. So this is another result. Now a lemma is that f g x2 are continuous function, then the set of all points where fx greater than gx is a open set. Okay. Next result is that for a metric space xd, the metric function d, that is a function from x cross x to r, is always continuous. Next definition जो है DAB, that is xd is a metric space दिया हुआ है and AB दो arbitrary subset of x, then D of AB is defined as greatest lower bound of all dxy where x is running over a and y is running over b. मतलब smallest distance जो होगा a b के अंदर, suppose this is a point, this is a set a and this is a set b, then यहाँ के एक पॉइंट और यहाँ के एक पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस dxy है, suppose this is minimum, so that will be the GLB of dxy when this x is running over a and this y is running over b, then that is defined is DAB. अगर a phi है और b phi है तो उसके लिए DAB is defined as infinite, and suppose x is a point and a is a set, in that case dxa is defined as the distance of two sets where the first set is a singleton x set. Okay. So the next result, x tau d be the topological space. So tau d is the topology induced by the metric function d in a metric space xd. So x tau d be a topological space and a be a subset of x. Then a is a arbitrary but a fixed subset of x. Then dxa, this function that is defined here, is always continuous. Okay, now the next result is that a bar, that is closure of a, is the set of all points in x for which dxa is 0. Okay, now a very important definition is homeomorphism. If suppose is a function from x to y, then it is called homeomorphism if f is open, continuous and bijection. ओपन कंटिन्यूअस बाइजेक्शन फंक्शन को होम्योमॉर्फिज्म कहा जाएगा. नेक्स्ट रिजल्ट जो है बाइजेक्टिव फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज होम्योमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड्स. First condition is that f and f inverse both continuous. Second condition is that f and f inverse both
open or we can say closed. Third condition is that f is continuous plus closed. So कोई भी एक कंडीशन होने से होम्योमॉर्फिज्म बोला जाएगा. ओपन कंटिन्यूअस बाइजेक्शन इज द डेफिनेशन. उसका इक्विवेलेंट कंडीशन हो गया कि बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए पर्टिकुलरली एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देन वी कैन से बोथ एफ एंड एफ इनवर्स कंटिन्यूअस होने से वो होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा. एफ और एफ इनवर्स बोथ ओपन और बोथ क्लोज्ड होने से होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा. या फिर एफ प्लस क्लोज दिया हुआ है तो फिर एफ विल बी होम्योमॉर्फिज्म. अगर होम्योमॉर्फिज्म है इन दैट केस दिस विल बी इक्वालिटी, दिस शुड बी इक्वालिटी एंड this should be equality, so this all will be equality. Next result जो है, two topological space x and y are homeomorphic. We are writing this, sometimes it is written like this. Two space are homeomorphic, then there exists two continuous function fg. F is from x to y and g is from y to x. With f compose g is the identity function of the corresponding set, that is iy, and g compose f will be ix. So अगर दो स्पेस होम्योमॉर्फिक है देन f से f x से y एंड y से x अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसका कंपोजिशन कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. सो दिस इज द रिजल्ट. फिफ्थ next result is that being homeomorphic is equivalent relation, that is x is homeomorphic to y, then y is homeomorphic to x, and this is symmetric, transitive and reflexive. All such results holds. Therefore being homeomorphic is a equivalent relation, and a particular property p of a topological space x is called a topological property if it is the property of all the class of equivalence class of being homeomorphic relation. So a particular topological property is a property of a particular class of homeomorphic group of spaces. Suppose A is dense in X and F is continuous surjection, then FA will be dense in Y. That is the result. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है एफ एक्स से वाई, सपोज दिस इज डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्री. सपोज एफ एक्स टू वाई इज ए फंक्शन between two metric space, then this is called isometry if f is bijection and the distance of the pre-image any 2 points is equal to the distance in y space, that is corresponding image दोनों इक्वल होने से f फंक्शन को आइसोमेट्रिक बोला जाएगा. Being isometric is also an equivalence relation, and isometry is a particular type of homeomorphism. So isometry means it's a homeomorphism, but a homeomorphism does not mean it is all the time a isometry. A definition is that a topological space x tau is said to be metrizable if there exists a metric D for which ये टोपोलॉजिकल स्पेस का जो टाउ है वो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का डिस्टेंस फंक्शन से इंड्यूस हो रहा है. एंड लास्ट रिजल्ट जो है मेट्रिजेबिलिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सेपरेशन एक्सियम्स. Two sets A, B in a topological space x tau is said to be weakly separated if there exists open set U and V such that U is a subset of A is a subset of U and B is a subset of B, but A intersection V or B intersection U is phi. That is कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस को वीकली सेपरेटेड बोला जाएगा अगर दो सेट है A B, then there exists open set U and there exists open set V such that B के साथ U का जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा और A के साथ दिस वाज A के साथ V ओपन सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा. Second result is that two sets A B are strongly separated if there exists UV open set, that is U containing A and V containing B, but U intersection V is empty.
सो दिस इज बेसिकली स्ट्रांगली सेपरेटेड. ओके, सो वीकली सेपरेटेड के लिए अच्छा डायग्राम जो होगा, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज यू एंड दिस इज वी. सो दिस यू वी कैन इंटरसेक्ट, बट v के साथ a का कोई इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, u के साथ b का कोई इंटरसेक्शन नहीं रहेगा. इन दैट केस दैट विल बी वीकली सेपरेटेड. बट अगर u v डिसजॉइंट है एंड a b दो सेट को कंटेन कर रहा है, देन a b आर सेट टू बी स्ट्रांगली सेपरेटेड. अगर इस तरह का कोई ओपन सेट मिलेगा कोई स्पेस में, in that case a b will be strongly separated. Equivalent condition of weak separation is that a intersection b is equal to a intersection bd is equal to ad intersection b is empty, or a bar intersection b union a intersection b bar is empty. Okay, now some preliminary definitions is that a space x tau is said to be T0 space if for any two distinct points of X there exists open set which contains one of them but not the other. So T0 space कब बोलेंगे? अगर कोई भी दो distinct point X से लिया जाएगा, then at least there exists open set which will contain one of the points, but that particular open set will not contain the other. This type of space is called T0 space. A space is called T1 space if any two distinct points of X are weakly separated. A space is called T2 space or Hausdorff space if any two points of X are strongly separated. A space is called regular space if for a particular set F is closed, for a set any set F is closed, every point in its complement is strongly separated. So regular space क्या हो गया? For all F closed, उसका complement में जो भी point आएगा वो सारे point strongly separated होगा. इस तरह का जो space होगा वो होगा regular space. A space is said to be T3 if it is regular plus T1. T1 means two distinct points of X are weakly separated. Any two distinct points of X are weakly separated. So T1 plus regular is T3 and regular is F is closed, every point in its complement are strongly separated. Then next definition जो है normal space. If any two disjoint closed sets are strongly separated, then the space is called normal space. A space is called T4 space if it is normal as well as T1. Normal space क्या है? Any two distinct closed sets, disjoint closed sets are strongly separated. T4 means it's normal plus T1. T1 is any two distinct points are weakly separated. A space is completely normal. Completely normal कब बोलेंगे? If any two weakly separated sets are strongly separated. Any two weakly separated sets अगर strongly separate हो रहा है, in that case this particular space is called completely normal space. Finally, a space is called T5 space if it is completely normal as well as T1. T1 means क्या? Any two distinct points of X are weakly separated. T5 space is completely normal. Completely normal में क्या है? Any two weakly separated sets are strongly separated. So these are the preliminary basic definitions that we have to remember and understand thoroughly. Okay, so first theorem is that every Ti space is also Ti minus 1 space for I equal to 1, 2, 3, 4, 5. That is T5 space T4 भी होगा, T3 भी होगा, T2 भी होगा, T1 भी होगा, T0 भी होगा. एवरी T1 स्पेस क्या होगा? T0 होगा. एवरी T2 स्पेस हाउसडॉर्फ स्पेस क्या होगा? T1 भी होगा, T0 भी होगा. इस तरह सेकेंड रिजल्ट जो है, एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीटली नॉर्मल. एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज ऑल्सो हाउसडॉर्फ. Every matrix space is in particular T5. So R is T5 space. Now T3 space क्या था? T3 is T1 plus regular. Regular space means for every closed set F उसका complement का जो points होगा वो strongly separated होगा. That was T3. T3 means regular plus T1 था. तो regular plus T0 होने से भी T3 होगा. Okay. रेगुलर प्लस
T1 होने से T3 डिफाइंड था, रेगुलर प्लस T0 होने पे वो T3 हो जाएगा. Now next result, sixth result is regularity, complete normality, a set being a Ti space are all hereditary property, but normality is not hereditary. Seventh is that closed subspace of a normal space is normal. Normal space क्या था? Normal space का definition, a normal space, any two disjoint closed sets are strongly separated. तो closed subspace of a normal space is normal. Then T0 space के लिए कुछ equivalent conditions is, the following conditions are equivalent. A space is called T0. इसका equivalent तीनों condition जो है, closure of distinct points are distinct. For all P in X, उसका जो derived set है, that is union of closed sets. कोई दो पॉइंट है x में, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, आइदर P does not belongs to closure of Q or Q does not belongs to closure of P. These are the following equivalent conditions for a space being T0. Okay, a space is T1, the following conditions are equivalent. Every singleton set is closed, every finite subset of X is closed for all P belongs to X. PD is empty set. PD means the derived set of this singleton set P, that is empty set. Every point of X is intersection of all neighborhood of that point. Every accumulation point of a set in X is a omega accumulation point. इसका मतलब है इसमें कोई एक पॉइंट लेने से उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा. Tau is stronger than cofinite topology. So these are the equivalent conditions for a space being T1. Next जो equivalent condition है, a space is called T2. If for all X belongs to X, the singleton X can be written as the intersection of all Nx, where Nx is a member of the filter of X. So eta X was a neighborhood system or filter. And X T2 होगा तो उसका जो diagonal delta है, that is the set of all X comma X pair is closed in the product topology X cross X. And given any point X in X, suppose Y is not equal to X, then there exists a neighborhood U of X such that Y belongs to closure of U. तो चौथा पॉइंट इक्विवेलेंट कंडीशन T2 का जो दिया गया है, फॉर एनी पॉइंट X इन X, पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए, एंड all point that is distinct from X, then there exists a neighborhood of X U for which Y will be in U bar. That is, suppose a space is in X is T2, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट X है, तो उसका एक नेबरहुड U रहेगा सच दैट सारे पॉइंट जो X से डिफरेंट है, Y, सारे जो Y है X से डिफरेंट है, वो U बार में एटलीस्ट आ जाएगा. U में नहीं रह सकता है लेकिन उसका बाउंड्री में रह सकता है. दैट इज U विल बी इन U बार अगर Y इज नॉट X. सो दिस पॉइंट इज X. तो ऐसा एक एटलीस्ट एक ओपन नेबरहुड मिलेगा U. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट जो है T0, T1, T2 आर नॉट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी. सॉरी, T0, T1, T2 आर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी. ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सपेंसिव, मतलब Ti में अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी Ti प्लस 1 में भी होल्ड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी. दैट इज T0, T1, T2 is expansive property but not contractive because real line R is T5 space, but R with indiscrete topology is not even T0. Therefore
T0, T1, T2 are not contractive. नेक्स्ट रिजल्ट जो है T0, T2 is preserved under open bijection. T1 is preserved under closed bijection. नेक्स्ट रिजल्ट जो है कंटिन्यूअस इमेज ऑफ TI इन पर्टिकुलर 0, 1, 2 के लिए T0, T1, T2 स्पेस के लिए बोला जा रहा है. कंटिन्यूअस इमेज ऑफ TI नीड नॉट बी TI. एंड नेक्स्ट रिजल्ट जो है इफ x टू y सपोज कंटिन्यूअस, राइट साइड में जो स्पेस है वो T1 है, देन द इनवर्स इमेज ऑफ पॉइंट्स इन y आर क्लोज्ड इन x. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ राइट साइड में जो स्पेस अगर वो T1 है, दैट इज एनी पॉइंट्स ऑफ y, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ y आर वीकली सेपरेटेड, देन उसका जो इनवर्स इमेज होगा, इनवर्स इमेज का जो पॉइंट्स होगा वो क्लोज्ड होगा x में. अगर राइट साइड का जो पॉइंट वो T2 है, देन द ग्राफ GF is closed. Graph means the set of points x, fx where x in x. So right side में वो पॉइंट राइट साइड का स्पेस अगर T2 स्पेस होगा, दैट इज हाउस ड्रॉप स्पेस होगा. Any two point of y are strongly distinct points of y are strongly separated. In that case, if अगर पर्टिकुलर एक फंक्शन फ्रॉम x टू y राइट साइड में जा रहा है जो कि T2 है, then that for that particular function f the graph will be closed. Okay. नेक्स्ट रिजल्ट जो है, दो फंक्शन दिया गया है fg कंटिन्यूअस, दैट आर द फंक्शंस फ्रॉम ए टोपोलॉजिकल स्पेस x टाउ टू y टाउ डैश से. राइट साइड में जो स्पेस है वो है T2 दिया गया. देन द सेट f इज क्लोज्ड. द सेट f मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच f and g आर सेम. f and g आर एग्री, f और g जिस पॉइंट पे एग्री कर रहा है उसका अगर कलेक्शन लेके एक सेट बनाया जाएगा f, वो क्लोज्ड होगा अगर राइट साइड में जो स्पेस है वो T2 है. सेकेंड रिजल्ट जो है, अगर f और g जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो एक डेंस सबसेट में एग्री कर रहा है तो दे आर आइडेंटिकली इक्वल. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स.